हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। और जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर ओटी स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग दोस। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज किडनी ट्रे। दिस इज कॉल्ड किडनी ट्रे एंड इट इज इन द शेप ऑफ ए किडनी। जैसे हमारी किडनी होती है उसकी शेप के अंदर होती है। इसका जो इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले ऑटोक्लेव। इसको कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेविंग। इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे इसी सीरीज में पढ़ेंगे किस चीज का बना हुआ है, इसको कैसे स्टेरिलाइज किया था। तो इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील and it is sterilized by autoclaving। कहाँ यूज करते हैं? नंबर 1 यूज इज टू पास ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। जब भी हम ओटी के अंदर होते हैं, व्हेन वी नीड टू पास ऑन द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एलिस फोर्सेप्स, टिश्यू फोर्सेप्स और एडिसन्स एंड बीपी हैंडल और एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। जब बीपी हैंडल के ऊपर अगर कोई ब्लेड लगी हो, अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम पास करते हैं तो वी ट्राई टू कीप देम इन दिस लाइक दिस। ओके, जैसे ये हमने रख लिया, these are BP handle and these are the Addison's forceps। जो हमारी स्पेसिफिक फोर्सेप्स है उनको हमने रख लिया। सो when you are assisting, जब आप असिस्ट कर रहे हो सर्जन को, तो you need to keep these instruments in this and then you pass on like this। आपको कभी भी इसको ब्लेड लगा के पास नहीं करना है। you never pass the instrument और BP handle like this, कैसे नहीं पकड़ाना है। ओके, it has to be passed through the with the help of a kidney tray so that किसी को भी इंजरी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, सर्जन भी जब अपना काम कर लेगा तो वापस उसको वहीं पे रखता है। अगर नहीं रखा है तो फिर असिस्टेंट को वहां से उसको वापस वहीं पे रख दें। दैट इज अ मेन प्लेस, क्योंकि इसको हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नहीं डाल सकते। अदरवाइज अगर आपने उसको कलेक्ट किया दूसरे इंस्ट्रूमेंट को, अगेन देयर विल बी शार्प कट इंजरी, तो आपको इंजरी हो सकती है। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू वॉश ए एरिया, अगर आपको कोई वुंड को इरिगेट करना है तो यू कैन कलेक्ट द सलाइन। इसके अंदर आप सलाइन कलेक्ट कर सकते हो। मैनी टाइम्स हम ऑर्थोपेडिक्स के अंदर सलाइन के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बीटाडीन मिक्स करते हैं। सो यू कैन कलेक्ट दैट लिक्विड। तो लिक्विड मटेरियल को कलेक्ट करके अगर आपको वुंड को वॉश करना है तो यू कैन कलेक्ट दैट ऑल्सो। ओके, अगर मान लीजिए आपने कोई अंदर से सॉफ्ट टिश्यू कट करके निकाला, फॉर एग्जाम्पल आपने गॉल ब्लैडर सर्जरी के अंदर, तो गॉल ब्लैडर जब बाहर निकाला गया है तो यू कैन कलेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू इन दिस, ताकि उसको आप बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सके। तो 3 चीजें हो गई। नंबर 1, टू पास ऑन द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें रखना है। नंबर 2, कोई भी लिक्विड चीज को अगर आप इरिगेशन करना है तो वी कैन कलेक्ट द सेलाइन, बीटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये। और कोई भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर अगर आपने रिमूव किया उसको रखना है तो यू कैन कीप इट हेयर ऑल्सो। उसमें ऐसे नॉर्मल उसके अंदर नहीं रखना होता कभी भी। ओके, दीज आर द मेजर थिंग्स। मैनी टाइम्स अगर हम पेशेंट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिग किडनी ट्रे हो तो पेशेंट को मान लीजिए मेसिस हो गया, वोमिटिंग का हो गया, देन यू कैन प्रोवाइड दैट ऑल्सो। सो दिस आर द बेसिक थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड टू यूज द किडनी ट्रे। किडनी ट्रे के मैक्सिमम यूजेस होते हैं। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड बीपी हैंडल और बार्ड पार्कर हैंडल। तो बार्ड पार्कर वर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। व्हेन यू सी दिस, इसके अंदर हम देखते हैं तो इसका लोअर एंड जो बेसिकली प्रॉक्सिमल एंड होगा, जो हमें ग्रिप करेंगे, जो हमारी तरफ होता है वो कॉनिकल है एंड में, है ना। इफ यू सी हेयर देयर इज ए ग्रूव, इसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है गड्ढा, फॉर ए बेटर ग्रिप, अच्छी ग्रिप रहे इसलिए। प्लेन रहेगा तो होल्ड करना मुश्किल होता है, जब ग्रूव है तो जगह बनाई गई है। एंड दीज आर द सरेशंस, ये इसके अंदर सरेशंस बना दी गई है। किस लिए? कि प्लेन को पकड़ने में दिक्कत होगी, ये सरेशन से आप आराम से पकड़ पाओगे। एंड दिस इज द लोअर एंड, जिसके अंदर ऑलरेडी देयर इज ए ग्रूव टू होल्ड द सर्जिकल ब्लेड। तो ये पार्ट्स होते हैं इसके। एंड इसको हम कैसे करते हैं? स्टेरिलाइज विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेविंग। और ये स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ है। सो इसके क्या क्या पार्ट हो गए? दिस इज द हैंडल एक तरीके से, दिस इज द फिंगर सरेशन जहाँ पे हम होल्ड करते हैं, ग्रिप करते हैं, एंड ये लोअर एंड जहाँ पे हम ब्लेड को इंसर्ट करते हैं। सो इसको जब हम ब्लेड लगा देंगे तो वी नीड टू पास द सर्जिकल दिस शार्प इंस्ट्रूमेंट बाय कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द किडनी ट्रे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम हमेशा इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं। इस तरीके से होल्ड करना, ऐसे होल्ड करना नहीं होता। इट्स ऑलवेज होल्ड लाइक दिस। वी हैव टू होल्ड विद द हेल्प ऑफ आवर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, whenever you are cutting, thumb and the index finger पे ऐसे कट हो रहा होता है। ऐसे करके नहीं कि यूँ कर दिया, ठीक है। बिकॉज देन ओनली आपको पता कितना काटना है ना, डेप्थ में नहीं जाना है। आपने ऐसे करे किया तो पूरा अंदर डीप चला जाता। तो इट हैव टू बी, यू नीड टू ग्रिप इट लाइक दिस। सो नाउ व्हेन यू आर असिस्टिंग इन ए ऑपरेशन थिएटर, जब आप ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी, आपने सब कुछ स्क्रब कर रखा है, यू आर इन द योर ड्रेस कम्प्लीटली, है ना, आपने ग्लव्स पहना हुआ है, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू आर मेकिंग द ट्रॉली, आपने ट्रॉली पूरी रेडी करनी है। तो जब ट्रॉली रेडी करोगे
सो बीपी हैंडल पे आपको क्या लगानी है, सर्जिकल ब्लेड. सो यू विल आस्क द फ्लोर मैनेजर, जो फ्लोर पे होगा, कि मुझे ब्लेड पकड़ा दो. और यू विल सी दैट कि यहाँ पे मार्किंग होती है अलग अलग, है ना, कि अगर हैंडल्स के नंबर देखेंगे, सो देयर डिफरेंट नंबर्स ऑन द हैंडल, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से होता है. सो इसके अंदर 22 ब्लेड लगेगी. वी हैव टू वेरी केयरफुल फॉर दैट कि 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, इस तरीके से. ओके, इसके ऊपर लिखा रहता है, खुद से कोई रटने की बात नहीं होती. सो ब्लेड साइजेस भी इसके अंदर अलग अलग यूज होंगे. दिस इज 3 नंबर, ये 3 नंबर है, एंड दिस इज 4 नंबर. तो नंबर 4 के ऊपर 22 वाली ब्लेड लगेगी. नाउ वी विल शो यू हाउ टू ओपन ए ब्लेड. तो आप ऐसे लोगे, एंड इन्होंने शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें डाले. सो अगेन वी आर यूजिंग दिस टू कीप द शार्प इंस्ट्रूमेंट. समझ में आया कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें रख रहे हैं. नाउ व्हेन यू आर पुटिंग द ब्लेड, जब आप इसको ब्लेड को लगा रहे हो उसके ऊपर, तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन कि हम इस तरीके से लगा रहे हैं. दिस इज हाउ वी कैन टेक दिस, बट देयर इज वेरी हाई चांस कि ये आपसे स्लिप हो सकता है. ओके, अगर ये इंस्ट्रूमेंट हार्ड हो रखा है तो स्लिप हो सकता है. सर्जिकल ब्लेड, ये सर्जिकल ब्लेड ऑलरेडी स्टेरलाइज्ड ब्लेड्स हैं. जब उन्होंने ओपन किया तो दे हैव नो टच, दे नो टच टेक्निक से डाला है. सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन, तो दे वो टिप को पकड़ेंगे और इस तरीके से डाल रहे होते हैं. बट देखो, आप समझ सकते हो, दिस इज स्टेनलेस स्टील और आपके हाथ में ये स्लिप हो सकता है किसी भी वक्त. सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट यू कैन यूज योर फोर्सेप्स. आपको फोर्सेप्स यूज कर सकते हो. यू कैन ग्रिप, इस तरीके से इसको ग्रिप कर लिया प्रॉपर तरीके से, एंड नाउ यू कैन स्लाइड इट. आइदर यू कैन यूज द फोर्सेप्स और यू कैन यूज द आर्टरी फोर्सेप्स ऑल्सो. तो आपने इसको ऐसे ग्रिप कर लिया सो दैट यू कैन होल्ड इट, और फिर आपने इसको स्लाइड कर दिया. ओके, तो इस पर इंजरी होने के चांस भी कम है. जब आपको इसको हटाना है, चेंज करना है, तो अगेन यू कैन डू द सेम थिंग. यू कैन टेक इट लाइक दिस, इसको करोगे और यहाँ से आप स्लाइड. अभी भी इसको हाथ से निकालने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज ये शार्प इंस्ट्रूमेंट है, आपकी उंगली वहीं की वहीं कट जाएगी, एंड देयर वेरी हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, जैसे इन्होंने इसमें डाल दिया, यू विल ग्रिप. आप इसको भी हाथ से तो पकड़ सकते हो, ऐसे लिया, और इसको यू कैन यूज द आर्टरी फोर्सेप. आपने आर्टरी फोर्सेप को आराम से इसको ग्रिप कर लिया सो दैट देयर इज अ गुड होल्ड, एंड नाउ यू स्लाइड इट. हो गया, क्लिक आया, स्लाइड हो गया. व्हेन यू टू चेंज, ये लो, इसको यहाँ से करो, ठीक है. तो जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे, और जब हम इसको लगा रहे हैं तो वी विल होल्ड इट फ्रॉम द एंड, एंड देन वी विल थोड़ा ग्रिप अच्छे से रखनी है, एंड देन वी विल जस्ट, सो यू कैन स्लाइड इट लाइक दिस. This is done. So this is how you need to put the blade over the handle. तो बीपी हैंडल पे ब्लेड लगाने की टेक्निक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए. आई हैव सीन मैनी असिस्टेंट जो लगा ही नहीं पा रहे हैं ब्लेड को. सो हाउ टू रिमूव दिस ब्लेड एंड हाउ टू अप्लाई दिस ब्लेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको हाथ से सब कुछ नहीं करना है, अदरवाइज आपकी उंगली में कट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी होगी. दिस इज इन शॉर्ट अबाउट फ्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो आज हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी. किडनी ट्रे के बारे में बात कर ली हमने, बीपी हैंडल के बारे में बात करी हमने, सर्जिकल ब्लेड्स. दी सर्जिकल ब्लेड्स आर ऑलरेडी स्टेरलाइज्ड ब्लेड्स एंड दे आर ऑफ वेरियस साइजेस, 11 नंबर, 15 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर. और वो कैसे पता चलेगा आपको, अलग अलग साइज की ब्लेड्स पे अलग अलग साइज के बीपी हैंडल्स विल बी पुट, एंड देन विद द हेल्प ऑफ हाउ टू पुट दिस ब्लेड, इस ब्लेड को इस पे चढ़ाना कैसे है ऑन द बीपी हैंडल, विद द हेल्प ऑफ ए आर्टरी फोर्स से वी विल होल्ड एंड उस पर लगाएंगे. सिमिलरली व्हेन विल रिमूव, तब भी हम ये करें. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. ओके, थैंक यू सो मच.